नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गज़ा के लोगों के लिए, उनकी तकलीफ़ों के लिए दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं और लोग अपने दर्द का इजहार करते हैं गज़ा वालों के लिए और चाहते हैं कि गज़ा वालों पर जुल्म सितम बंद हो। लेकिन एक ऐसा जोड़ा जिसका वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, एक बुज़ुर्ग जोड़ा जो अपने दर्द का इजहार कर रहा है गज़ा वालों के लिए, और उन्होंने एक बड़ी कसम खाई है, एक बड़ा त्याग किया है गज़ा के लोगों के दर्द को साझा करने के लिए और दुनिया को एक पैगाम दिया है। वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने पीएम नेतन्याहू की दुखती हुई रग को जैसे दबा दिया है। लेकिन पहले इस बुजुर्ग जोड़े का दर्द देखिए गज़ा वालों के लिए। Ben and I are 98 and 88 and in solidarity with the starving people of Gaza. वो 88 साल की हैं और उनके शौहर 89 साल के। ये बुजुर्ग जोड़ा अपनी ज़बान से किसी यूरोपियन कंट्री का लगता है, लेकिन इस उम्र में इन्होंने जो किया है वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो नाना और जून नाम के इस जोड़े के दिल में गज़ा के लोगों के लिए इस कदर दर्द, रंज और अफसोस है कि उन्होंने उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपना एक टाइम का खाना देने का फैसला किया है। यानी ये बुजुर्ग जोड़ा अब एक वक्त का ही खाना खाएगा, क्योंकि गज़ा के भूखे बच्चों का रोना इनसे देखा नहीं जाता। कुपोषित बच्चे गोद में लिए माँओं का दर्द उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। यही वजह है कि इस एज में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। दरअसल एक टाइम का खाना गज़ा में हो रहे जुल्म के खिलाफ छोड़ना पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि जागो, अब भी जागो, इंसानियत को बचाओ, मानवता की रक्षा करो। साथ ही इस जोड़े के जज्बे ने बता दिया कि इंसानियत जिंदा है आज भी करोड़ों दिलों में। और अब बात करते हैं रजब तैयब एर्दोगान की। जी हाँ, तुर्की ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे इस्राइल के पसीने छूट गए हैं, वो आग बबूला हो गया है। गज़ा के लिए लड़ रहे हमास को पनाह देने की एवज में कतर पर इस्राइल का कहर बरपा। निशाना हमास के लीडर्स थे, लेकिन पहली बार हमला किसी अरब मुल्क की सरहद पार करके हुआ। इसके बाद तो जैसे अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्कों में हाहाकार मच गया। पहली बार इस्राइल ने उनकी दहलीज जो लांघ ली थी। 57 मुस्लिम मुल्क कतर में जुटे। यहाँ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। जी हाँ, एक ऐसी बात जिसे सुनकर इस्राइल के सीने पर जैसे सांप लौट गए हैं। पहले कतर के दोहा में हुई इस्लामिक एकता समिट में आप रजब तैयब एर्दोगान को हिंदी में सुनिए। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फ़लस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इस्राइल को कह दिया है कि हम 1967 की अरब इस्राइल सरहद को मानते हैं, जिसमें ईस्ट यरूशलेम फ़लस्तीन की राजधानी है। एर्दोगान ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इस्राइल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये सुनते ही इस्राइल में बवाल मच गया है। पीएम नेतन्याहू ने यरूशलेम पहुंचकर वहां से तुर्की और मुस्लिम मुल्कों को धमकाया है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि यरूशलेम हमारा शहर है। इस बार तो पीएम नेतन्याहू ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का नाम लेकर कहा कि यरूशलेम पिछले 2700 साल से एक यहूदी शहर है। 2000 साल पहले ही अपने शहर यरूशलेम को हमने पा लिया था। ये हमारी आज़ादी की पहचान है। नेतन्याहू ने नाम लेकर कहा कि ये हमारा शहर है मिस्टर एर्दोगान, आपका नहीं। नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर लिया था। यही वजह है कि अमेरिका ने यरूशलेम को इस्राइल की राजधानी माना है
और वहां पर अमेरिका की एम्बेसी खोली। अमेरिका जेरूसलम के मामले में इसराइल को पूरा सपोर्ट करता है। तो पीएम नेतन्याहू का रुख और मुस्लिम मंच से एर्दोगान का ऐलान बताता है कि तुर्की और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। जी हां, और अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि यरूशलेम शहर मुसलमानों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है और फिलिस्तीन की आज़ादी का ये सिंबल है अक्सा। 1967 में अरब मुल्कों के साथ 6 दिन की जंग में यरूशलेम फिलिस्तीन के हाथ से चला गया था। तब से मुस्लिम मुल्कों के अलावा कुल 142 देश फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी यानी यरूशलेम राजधानी जो इसराइल को कतई मंजूर नहीं है और इसराइल किसी भी कीमत में यरूशलेम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तुर्की जो एक नाटो मुल्क है जिसकी सेना अपने आप में बेहद मजबूत है, इतना ही नहीं जो दुनिया में हथियारों का एक बहुत बड़ा उत्पादक भी है, उसके एडवांस हथियारों की दुनिया में खासी धमक है। उसके जरिए इसराइल को धमकी और इसराइल से कारोबारी संबंध खत्म कर लेने वाली बात बहुत अहम हो जाती है। और अब नेतन्याहू को जब सीधे तौर पर एर्दोगान कहते हैं कि यरूशलेम को हम आज़ाद करा कर रहेंगे, यानी फ़िलिस्तीन को आज़ाद करा कर रहेंगे, यरूशलेम फ़िलिस्तीन की राजधानी बनेगा, तो आरोप लगता रहा है कि पिछले 2 सालों से जब इसराइल गज़ा पर आक्रामक है, तुर्की गज़ा के लिए सिर्फ बोलता रहा है, कभी कोई एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि अज़रबैजान का तेल तुर्की होते हुए इसराइल पहुंचता है। ऐसे में एर्दोगान का ये रुख, ये नज़रिया इसराइल को उसका नंबर 1 दुश्मन बनाने जा रहा है। इसराइल सबसे ज़्यादा तेल अज़रबैजान से ख़रीदता है और अज़रबैजान का ये तेल तुर्की के रास्ते ही आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि तुर्की कह रहा है कि उसने अब इसराइल से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, ख़ास तौर से कारोबारी, यानी एर्दोगान का ज़मीर जाग उठा है। जानकार कहते हैं कि कतर हमले के बाद रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल को इस तरह निशाने पर लेने की एक वजह यह भी है कि इसराइल का अगला शिकार तुर्की बन सकता है, क्योंकि तुर्की ने हमास के कई लीडर्स को पनाह दे रखी है, ऐसा आरोप भी लगता है। ऐसे में इसराइल कतर की तरह तुर्की में भी घुसकर टारगेट किलिंग कर सकता है, जिसके चलते तुर्की इस वक्त इसराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। वो बार बार इसराइल को ये एहसास कराना चाहता है कि हमें कतर मत समझ लेना, हम पर अटैक हुआ तो हम भी ईरान की तरह मिसाइलों की झड़ी लगाना जानते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की बेहद ताकतवर है। अगर वही इसराइल के सामने डट कर खड़ा हो जाए तो इसराइल इतनी हिम्मत, इतनी आक्रामकता नहीं दिखा पाएगा गज़ा में। लेकिन एर्दोगान सिर्फ बातों से काम चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर इसराइल को ललकारने की कोशिश की है, ख़ास तौर से यरूशलेम के बहाने, जिसका जवाब भी नेतन्याहू दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो नाम लेकर जब ये बात कह रहे हैं कि मिस्टर एर्दोगान यरूशलेम हमारा है, तो आप समझ जाइए कि बात कहां तक पहुंच गई है। वाकई पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। यही वजह है कि अब एर्दोगान न सिर्फ खुद बल्कि मुस्लिम देशों से इसराइल का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए भी कह रहे हैं। तुर्की कह रहा है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और वो आतंक को पाल रहा है और उसकी मानसिकता इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सही नहीं है, बल्कि बड़ा जोखिम है। इसराइल ने फिलिस्तीन के बाद लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया पर भी हमले किए हैं। इसराइल ने ट्यूनीशिया के तट पर नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाया है, ऐसा भी तुर्की का आरोप है, और राजनेताओं का कत्ल करवा रहा है इसराइल। तो कतर पर हमले के बाद तुर्की आग बबूला है और इसराइल और तुर्की की शत्रुता एक अलग स्तर पर पहुंचती नजर आ रही है। क्या लगता है, यरूशलेम की बात छेड़कर एर्दोगान ने सीधे तौर पर इसराइल को ललकार भरी है? ये ललकार क्या वाकई काम करेगी? क्या ये जंग में तब्दील हो सकती है, या कहीं ना कहीं इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है गजा से? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।